एक रिटेल ट्रेडर जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है तो उसको हमेशा लॉस होता है, क्योंकि उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट प्राइस एक्शन कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप प्राइस एक्शन का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं लाइव मार्केट में। आज ये हमारी प्राइस एक्शन सीरीज का डे 1 है। अब आगे जितनी भी आपको वीडियोज देखने को मिलेगी इस सीरीज की, वो आपको मैं एक प्लेलिस्ट में ऐड करके प्रोवाइड करूँगा, जिसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं और फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को, जो कि आज हमारा एपिसोड 1 होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं और क्यों इसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस एक्शन होता क्या है। एक्चुअली प्राइस एक्शन की मीनिंग जो होती है, प्राइस का मतलब तो आप जानते ही हैं, कीमत या मूल्य, और एक्शन का मतलब होता है मूवमेंट। और आसान भाषा में अगर हम समझें तो प्राइस में होने वाला मूवमेंट या फिर कोई भी उतार चढ़ाव जो मार्केट में होते रहते हैं, उसे ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। इसीलिए हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते टाइम पर कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि हमें केवल प्राइस की जो मूवमेंट होती है उसी को देखना होता है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी आपने सुना होगा। टेक्निकल एनालिसिस में आप 2 टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहली, इंडिकेटर्स के बेस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जो दूसरी होती है वहाँ पर आप प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडिकेटर्स के बेस पर आप जब ट्रेड करते हैं तो आपको इतनी एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है जितनी कि आपको प्राइस एक्शन पर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा मिलती है, आपके लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर यदि आप आज से पहले इंडिकेटर्स के बेस पर ट्रेड करते थे तो आपको चार्ट्स पर इजीली समझ में आ जाता होगा कि हमें यहाँ पर बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है और यहाँ से हमें सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। लेकिन आप शुरुआत में जब भी नेकेड चार्ट्स को या फिर क्लियर चार्ट्स को जो विदाउट इंडिकेटर्स के होते हैं उसको रीड करना शुरू करेंगे, तब आपके हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए। लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते चलेंगे तब तक आप भी प्राइस एक्शन को रीड करने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाले ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इन्हीं के बेस पर ज़्यादातर टाइम पर ट्रेड करते हैं और इन्हीं के बेस पर एंट्री और एग्जिट भी करते हैं। ये पैटर्न्स आपको चार्ट्स पर रेगुलरली बेसिस पर इजीली मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 चार्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें पहले चार्ट पर आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, और जो ये दूसरा चार्ट है इसमें आपको ओनली कैंडल्स के साथ सिर्फ एक साफ सुथरा चार्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें केवल कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स को देखकर और प्राइस के बिहेवियर को समझकर ही ट्रेड लेना होता है। अगर यदि आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस इंडिकेटर वाले चार्ट्स को छोड़कर इस प्राइस एक्शन वाले चार्ट को एनालाइज करें, क्योंकि इसी में आपको एक्यूरेसी देखने को ज़्यादा मिलती है। इसी के साथ आपको डेली की 30 to 40 मिनट्स चार्ट्स को एनालाइज करना होगा। इसी से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और जिससे आप चार्ट्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे। रेगुलर आपको मार्केट से प्रॉफिट लेने के लिए प्राइस एक्शन वाले चार्ट्स को ही रीड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको इंडिकेटर को बिल्कुल भी यूज नहीं करना तो आप गलत हैं, क्योंकि आपको इंडिकेटर्स को भी यूज करना होता है, लेकिन आपको सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए ही इंडिकेटर को यूज करना होता है। फुली कॉन्फिडेंट होकर आपको इंडिकेटर्स के बेस पर ही नहीं ट्रेड करना होता, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन के चार्ट्स जो होते हैं, कैंडलस्टिक्स हो गए, चार्ट पैटर्न्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसे टूल्स होते हैं जिनके बेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। केवल आपको इंडिकेटर्स पर ही फुली कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कई ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के बेस पर ही ट्रेडिंग के डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन उन्हें कंफर्मेशन लेने के लिए ही उन्हें टूल्स को यूज करना चाहिए। जैसे आपका जो भी फेवरेट इंडिकेटर है उसको आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप मूविंग एवरेज को यूज कर लें या फिर आप सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं जिनको सीखने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि हमें ट्रेडिंग का कंप्लीट नॉलेज हो गया है। जिसमें सबसे पहले है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आगे आने वाली वीडियोज में हम देखे भी गए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। इसी के बेस पर हम मार्केट में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट को भी ले सकते हैं, चाहे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करें या फिर ट्रेंड लाइंस को यूज करें। इसके अलावा अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को भी यूज करेंगे तो वहाँ पर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ज़रूरत होने वाली है। इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ट्रेंड। ट्रेंड के बारे में आपने ये तो सुना ही होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड।
अगर यदि आप ट्रेंड के साथ साथ चलते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और अगर आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करते हैं तो आप अपना पैसा डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेंड को फॉलो करके ही आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और अब सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें हम समझते हैं कि मार्केट में कौन कौन से फेज होते हैं। जैसे मार्केट में कई फेज होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। इन सभी फेजेज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोज में हम बताएंगे कैसे ये सभी फेजेज काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को क्यों बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी यूज करते हैं। प्राइस एक्शन में आपको जो चार्ट्स पर डेटा दिखाई देता है, कैंडल्स या फिर आपको चार्ट्स जो बनता हुआ नज़र आता है, वो आपको रियल टाइम डेटा नज़र आता है। यानी जो मार्केट में मूव निकल जाता है उसके बाद जो चार्ट बनता है आपको वो नहीं नज़र आता, उससे पहले का ही आपको चार्ट्स पर नज़र आ जाता है, जिससे आप उसमें एंट्री लेकर बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इसी के अपोजिट हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स में आपको एक नुकसान होता है। इंडिकेटर्स सभी जो होते हैं वो एक लैगिंग टूल होते हैं। इंडिकेटर्स के बेस पर जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको इंडिकेटर्स मार्केट में मूव आने के बाद में आपको एंट्री देते हैं। जैसे आपको कोई स्टॉक बाई करना है, उसमें आपको इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, लेकिन वो मूव पहले ही निकल चुका है, उसके बाद में आपको इंडिकेटर्स सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर बाई करें। और जो प्राइस एक्शन होता है वो आपको पहले ही बता देता है। जो इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है वो है इजी टू अंडरस्टैंडिंग। यानी हमें प्राइस एक्शन वाला जो चार्ट होता है वो एकदम इजी टू अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी हमें आसान भाषा में वह समझ में आ जाता है। और उस पर ज़्यादा इंडिकेटर नहीं होने के कारण चार्ट्स हमें एकदम क्लियर और बढ़िया नज़र आते हैं, जिसे देखकर हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। आपको जितने भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न्स हो गए या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, आपको एकदम क्लियर नज़र आते हैं चार्ट्स पर। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स को जब चार्ट पर हम लगा देते हैं तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। जैसे इंडिकेटर्स को लगाने के बाद हमें कुछ भी पैटर्न्स बनते हुए क्लियर नज़र नहीं आते हैं कि चार्ट्स पर अब क्या चल रहा है, चार्ट्स पर अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज की वीडियो में हमने समझा प्राइस एक्शन का बिल्कुल बेसिक, क्योंकि आज ये हमारा एपिसोड 1 था। अब आगे जल्दी ही इसका एपिसोड 2 भी आने वाला है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आप इस वाली वीडियो को जरूर देखिए।